मैं नवलाल पंडित एम्बिशन ट्यूशन सेंटर में हुआ। आज वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार एग्जाम में पूछा गया है। देख लीजिए, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? तो 1 होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा। √2 क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये √2 क्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद पाई एक क्या है? तो पाई भी एक परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका मान 22/7 होता है, वह परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पाई अपरिमेय संख्या होगा। फिर कह रहा है, निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी है? तो उस गणितज्ञ का नाम है जे कार्डन। उस वैज्ञानिक गणितज्ञ का नाम है जे कार्डन। उसके बाद क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में π/2 क्या है? तो π/2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद सबसे छोटी आभास संख्या क्या है? यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 6 नंबर, सबसे छोटी आभास संख्या क्या है? तो सबसे छोटी आभास संख्या 2 है। उसके बाद 7 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो यह तकनीक है एचसीएफ यानी कि मॉसअप। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यानी कि a, b का मॉसअप गुने ab यानी कि इसका लॉसअप निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो यह किसके बराबर हो जाएगा? a गुने b के बराबर होगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो गणितज्ञों का राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, 2 या 2 से अधिक आभास संख्याओं का मॉसअप कितना होगा? तो 2 या 2 से अधिक आभास संख्याओं का मॉसअप 1 होगा। उसके बाद 11 नंबर देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? यानी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो यह अनंत होती है। उसके बाद 12 नंबर, यदि x² - 5x + 4 = 0 हो तो x का मान कितना होगा? तो यह पूर्णांक हो जाएगा। उसके बाद, क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है? दोनों हो सकती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या हो सकती है, इसीलिए यहाँ लिखे है दोनों हो सकती है। महत्तम समवर्त, महत्तम समवर्त का अर्थ हुआ एचसीएफ यानी कि a, b गुने लघुत्तम समवर्त यानी कि एलसीएम। a, b बराबर होगा किसके बराबर होगा? a गुने b के। इसी तरह का यदि आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो हमसे संपर्क कीजिए। हमारा संपर्क नंबर है 9807 35 236। संपर्क करिए और सिंगल चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो सकता है। यहाँ से घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जमकर पढ़िए और एकदम साबुन से हाथ धोते रहिए, एकदम धोते रहिए। नौकरी से धोइए हाथ, जॉब से धोइए हाथ, एकदम धोते रहिए।